That's fucking gold. हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हॉलीवुड की एक और सर्वाइवल मूवी को। मूवी के ओपनिंग सीन में हमें एक रेगिस्तानी इलाका दिखाया जाता है। वहाँ पर एक मालगाड़ी में एक लड़का बैठा होता है, उसका नाम वर्जिल होता है। उसके अलावा उस डिब्बे में एक लेडी और उसका बच्चा भी होता है। थोड़ी देर बाद वर्जिल स्टेशन पर उतर जाता है। स्टेशन के पास एक शॉप होती है, उसके अलावा वहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं होता है। वर्जिल वहाँ के शॉप ऑनर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी वर्जिल को कोई रिप्लाई नहीं देता है। थोड़ी देर बाद वर्जिल की मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम कीथ होता है। कीथ दरअसल वर्जिल को वहां से दूर एक जगह पर ले जाने में उसकी मदद करने वाला है, जिसके बदले कीथ को पैसे मिलेंगे। वो दोनों अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हैं। कीथ वर्जिल से कहता है कि वो फ्यूल और वाटर का एक्स्ट्रा पैसा लेगा और वर्जिल उसकी इस बात को मान लेता है। बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से वर्जिल कार के एसी को ऑन कर देता है, लेकिन कीथ वापस एसी को बंद कर देता है और कहता है कि एसी चलाने से कार का इंजन ओवरहीट हो जाएगा। काफी दूरी तय करने के बाद बीच रास्ते में कार का टायर पंचर हो जाता है। फॉर्चुनेटली उनके पास एक स्टेपनी थी। वर्जिल कार के टायर को चेंज कर रहा होता है, तभी उन्हें दिखाई देता है कि एक जंगली कुत्ते ने दूसरे कुत्ते को बुरी तरह से घायल कर दिया है। कीथ उस घायल कुत्ते को जान से मार देता है ताकि वो और ना तड़पे। टायर फिक्स करने के बाद वो फिर से चलना शुरू करते हैं। चलते चलते रात हो जाती है तो वो किसी एक जगह पर रुक जाते हैं। पहले कीथ कार में फ्यूल भरता है, उसके बाद वो दोनों आग जलाकर वहीं बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। बेसिकली जहां वर्जिल जाने वाला है उस जगह को कंपाउंड कहते हैं। जब कीथ उससे वहां जाने की वजह पूछता है तो वर्जिल कहता है कि वो वहां जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगले दिन मॉर्निंग में वो दोनों फिर से चलना शुरू करते हैं। इस बार वर्जिल ड्राइव कर रहा होता है। कीथ की आंख लग जाती है तो वर्जिल कार के एसी को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर में ही कार का इंजन ओवरहीट होकर खराब हो जाता है और कार रुक जाती है। कीथ का दिमाग खराब हो जाता है, वो वर्जिल पर चिल्लाने लगता है। एसी की वजह से इंजन ओवरहीट हो गया था। अब कीथ कार के इंजन को ठीक करने लगता है। वहाँ आसपास घूमते हुए वर्जिल की नजर कुछ पत्थरों पर पड़ती है। जब वो पास जाकर देखता है तो उसे जमीन में सोना दिखाई देता है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। वो जल्दी से कीथ को अपने पास बुलाकर उसे भी ये दिखाता है। कीथ अपनी पॉकेट से लाइटर निकालकर उस गोल्ड को चेक करता है कि ये सच में गोल्ड है या नहीं। वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो सच में गोल्ड होता है। वो दोनों जल्दी जल्दी जमीन को खोदकर उस गोल्ड को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा खोदने के बाद वो दोनों उस पत्थर को अपने हाथों से खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। फिर वो रस्सी बांधकर उसे कार से खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन रस्सी टूट जाती है। वो रस्सी को दोबारा से बांधकर फिर से ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार भी रस्सी फिर टूट जाती है, पर वो पत्थर बिल्कुल भी नहीं हिलता है। वो दोनों वापस खुदाई करना शुरू कर देते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि ये कोई छोटा मोटा पत्थर नहीं है। रात होने से पहले कीथ लकड़ियां ढूंढना शुरू कर देता है, क्योंकि रात में जंगली कुत्तों से बचने के लिए आग जलाना जरूरी है। रात के टाइम वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। कीथ वर्जिल से पूछता है कि क्या तुम अभी भी कंपाउंड जाकर अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहते हो, तो वर्जिल मना कर देता है। कीथ हंसने लगता है और खड़ा होकर खुशी से चिल्लाने लगता है कि अब हम अमीर होने वाले हैं। कीथ वर्जिल से कहता है कि मैं यहीं रुककर गोल्ड को प्रोटेक्ट करूंगा और तुम जाकर एक्सकवेटिंग मशीन लेकर आना, ताकि मशीन से खुदाई करके हम सारा सोना निकाल सके। इस पर वर्जिल सिचुएशन को उल्टा कर देता है। वो खुद वहीं रुककर गोल्ड की रखवाली करेगा और कीथ को मशीन लाने को बोलता है। अगली सुबह जाने से पहले कीथ वर्जिल को थोड़ा सा खाना और पानी देता है। इसके अलावा वो उसे एक फोन भी देता है और कहता है कि एक्सकवेटिंग मशीन मिलते ही वो उसे कॉल करेगा और उसे वापस आने में कम से कम 5 दिन लगेंगे। उसके बाद कीथ वहाँ से चला जाता है। वर्जिल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने यहाँ रुककर कितनी बड़ी गलती कर दी है। वर्जिल सबसे पहले उस सोने के पत्थर को वापस मिट्टी से ढक देता है। उसके बाद वो एक टेंट बनाता है जिसके नीचे बैठकर वो धूप से बच सके। वो उस फोन को चेक करता है कि उसमें सिग्नल है या नहीं। उसके बाद वो लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है, जो रात को आग जलाने और कुत्तों से बचने के लिए बेहद जरूरी है। रात के टाइम वो उस खाने को आग की मदद से गर्म करके खाता है। तभी उसे अपने आसपास जंगली कुत्तों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उस
आग की वजह से वो वर्जिल के पास नहीं आते हैं। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे फोन बजने की आवाज आती है, लेकिन जैसे ही वो फोन तक पहुंचता है तब तक सिग्नल चला जाता है। वो अकेला एकदम चुपचाप बैठा होता है। रेगिस्तान की उस झुलसती धूप में वो कब तक सरवाइव कर पाएगा ये उसे खुद भी नहीं पता था। उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है तो वो लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। उसके बाद जब वो आसपास घूम रहा होता है तो उसे एक क्रैश हुआ प्लेन दिखाई देता है। वो आकर उस प्लेन के अंदर बैठ जाता है। वो खुश हो जाता है कि आखिर धूप से बचने के लिए उसे एक छत मिल गई, लेकिन फिर उसे अपने गोल्ड का ख्याल आता है। वो उस प्लेन के पार्ट्स को अलग अलग करता है और उन्हें घसीटकर उसी जगह ले जाता है, क्योंकि वहाँ से वो अपने गोल्ड की रखवाली अच्छे से कर सकता है। वो तकरीबन 3 या 4 राउंड में अपनी जरूरत की सारी चीजें उस प्लेन से निकाल कर ले आता है और इस बार वो पहले से भी बेहतर टेंट बनाता है। लेकिन टेंट उस झुलसती धूप की गर्मी से बचने के लिए काफी नहीं था। तेज धूप की वजह से वर्जिल के फोरहेड की स्किन जल गई थी और पेन की वजह से उसे सोने में प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ तक तो कुछ भी नहीं, हालात तो अभी और भी बिगड़ने वाले हैं। वो खुद को बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहा था। उसे एक स्कॉर्पियन दिखाई देता है तो वो उसी से बातें करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में वो स्कॉर्पियन भी वहाँ से चला जाता है। वर्जिल वहाँ पड़े पत्थरों की मदद से गोल्ड का थोड़ा सा हिस्सा तोड़ देता है। तभी कीथ का फोन आता है। वो उसे बताता है कि उसे अभी लौटने में थोड़ा टाइम और लगेगा। उसे अभी कम से कम 5 दिन तो लग सकते हैं, तब तक गोल्ड सेफ रहना चाहिए। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और धूप की वजह से वर्जिल की स्किन और भी ज्यादा जल जाती है। उसके पास अब बहुत ही लिमिटेड पानी बचा हुआ है। उस रेगिस्तानी मैदान में उसे एक सांप दिखाई देता है। वो उसे मारकर खाने की सोचता है, लेकिन वो सांप उसके हाथों से निकल जाता है और इस सब में उसका काफी सारा पानी भी वहीं गिर जाता है। वो वापस उसी प्लेन से थोड़े और पार्ट्स निकाल रहा होता है, तभी उसे अपनी तरफ कोई आता हुआ दिखाई देता है। वो प्लेन के अंदर जाकर छुप जाता है और उस गोल्ड के टुकड़े को बैग में रख लेता है। वो इंसान एक औरत होती है। वो वर्जिल को प्लेन से बाहर बुलाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम किससे छुप रहे हो। धूप से उस औरत की स्किन भी खराब हो गई थी। वो वर्जिल से कहती है कि वो उसे एक अच्छे शेल्टर तक ले जा सकती है, लेकिन वर्जिल कहता है कि वो इसी प्लेन में रहेगा। तो वो पूछती है कि तुम ये पार्ट्स कहाँ ले जा रहे हो। इसके बाद वर्जिल उसकी किसी भी बात का जवाब देने से मना कर देता है। वो लड़की वर्जिल के बनाए टेंट की तरफ बढ़ने लगती है। हालांकि वो उसे रोकता है, लेकिन वो औरत मानती नहीं है। वो लेडी बार बार नए क्वेश्चन पूछकर वर्जिल का दिमाग खराब कर देती है और वो गोल्ड के काफी करीब पहुंच जाती है। इस सब की वजह से वर्जिल का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में उस औरत को जान से मार देता है। गुस्सा शांत होने के बाद वो उस औरत के पास से अपने जरूरत की सारी चीजें निकालता है, जैसे कि लाइटर, चाकू और भी बहुत कुछ, और फिर जमीन में गड्ढा खोदकर वो उसे वहीं दफना देता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि कुछ जंगली कुत्तों ने उस औरत की डेड बॉडी को वापस बाहर निकाल दिया है। वो कुत्ते उस डेड बॉडी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। वर्जिल ये बात समझ गया था। वो बहुत सारी लकड़ियां बीन कर लाता है और रात होते ही उस डेड बॉडी को जला देता है। हालांकि उसे इस बात का पछतावा भी हो रहा था, लेकिन सोने को हासिल करने के चक्कर में उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। लगभग 6 दिन गुजर जाते हैं। फिर कीथ का फोन आता है और वो सेम बात बोलता है कि उसे आने में अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। ये सुनकर वर्जिल रोने लगता है, क्योंकि उसकी जिंदा बचे रहने की उम्मीद हर रोज कम हो रही थी और उसके पास न खाना था न पानी। तो इस रेगिस्तान में उसका सरवाइव कर पाना इम्पॉसिबल था। वर्जिल को एक ट्रक वहाँ से गुजरता हुआ दिखाई देता है। एक बार को तो उसके दिमाग में आता है कि वो लिफ्ट मांगकर वहाँ से निकल जाए, लेकिन फिर उसे सोने का ख्याल आता है और इसी लालच में वो वहीं रुक जाता है। एक दिन वर्जिल लकड़ियां इकट्ठा कर रहा होता है, तभी उसे एक रेतीला तूफान दिखाई देता है और वो तूफान उसी की तरफ बढ़ रहा था। वो उन लकड़ियों को छोड़कर अपने टेंट की तरफ भागता है और उसमें अंदर जाकर बैठ जाता है, लेकिन तूफान इतना तेज था कि उसका टेंट हवा में उड़ जाता है और वर्जिल भी उस तूफान की चपेट में आकर मिट्टी में दब जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे पता चलता है कि एक लकड़ी उसके पेट में घुसी हुई है, जिसकी वजह से उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है। लेकिन उसका लालच तो देखो, इसके बावजूद भी वो उस सोने को मिट्टी में ढूंढ रहा होता है, जो कि उसे मिल भी जाता है। उसके बाद वो उस लकड़ी को बाहर निकालता है और एक कपड़ा बांधकर खून को बहने से रोकता है। फिर वो लकड़ियों में आग जलाता है, जिसमें वो लोहे को गर्म करके अपनी चोट पर लगाता है। इस टाइम वर्जिल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। लालच ने उसे अंधा बना दिया है। वो चाहे तो सोने के उस छोटे टुकड़े को लेकर वहाँ से निकल सकता था। भूख और प्यास की वजह से वर्जिल का मानसिक संतुलन हिल जाता है। उसे हेल्यूसिनेशन होने लगता है। उसे वही औरत दोबारा से दिखने लगती है जिसको उसने मारकर जला दिया था। हालांकि ये सब उसके दिमाग का भ्रम होता है। वो देखता है कि वो औरत उसे पानी पिला रही है।
तभी उसका फोन बजने लगता है। हेलुसिनेशन से बाहर निकलकर वो फोन को पिक करता है, तभी वही औरत दोबारा से आती है, लेकिन एक्चुअल में वो औरत उस औरत की बहन होती है जिसको वर्जिल ने मार दिया था। वो समझ चुकी थी कि वर्जिल ने उसकी बहन को मारा है, क्योंकि वो उसकी सिस्टर का चाकू वर्जिल के पास देख लेती है। वर्जिल कीथ को फोन करके पूछता है कि वो कितनी देर में आने वाला है, तो कीथ उसे बताता है कि वो रास्ते में है, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। तभी वहां पर जंगली कुत्ते आ जाते हैं। वो कुत्ते वर्जिल के खून को स्मेल कर लेते हैं और चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। वो कुत्ते एक एक करके वर्जिल पर अटैक करते हैं और उसे खींचकर दूर ले जाते हैं, और फिर वो उसका पेट फाड़कर उसे जिंदा ही खाने लगते हैं। इससे भी शॉकिंग बात ये है कि कीथ ऑलरेडी 2-3 दिनों से वहीं पर था। वो दूर से वर्जिल पर नजर रख रहा था। वो बस चाहता था कि कैसे भी करके वो अकेले सारा सोना ले जाए। वर्जिल के मरने के तुरंत बाद वो एक्सकवेटिंग मशीन को लेकर वहां आता है। तभी अचानक से एक तीर आकर उसकी चेस्ट में लगता है और वो भी वहीं मर जाता है। ये तीर और किसी ने नहीं बल्कि उसी लेडी की सिस्टर ने मारा था, जिसको वर्जिल ने मारकर जला दिया था। सोने के लालच में उन दोनों ने अपनी जान गंवा दी और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। वेल गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। ऐसी और मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए वेगांतिस को सब्सक्राइब भी कर लेना।